मकराना के मंगलाना रोड स्थित सीबीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर आज वर्ल्ड कैंसर डे समारोह पूर्वक आयोजित कर मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीआई रोशन लाल, बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम थे। सीबीएम हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर फारूक द्वारा कैंसर के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर बिंदु चौधरी, डायरेक्टर रत्नाराम तेतरवाल, डॉक्टर हरिराम बादशाह, डॉक्टर कमलेश गहलोत, नर्सिंग स्टाफ पायल सरोज, मांगीलाल, ओम प्रकाश, बाबूलाल, सोनू, मनीषा, वसु, मीरा आदि ने उपस्थित पुरुषों और महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है, अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो इस पर काबू पाया नहीं जा सकता है। कैंसर से होने वाले नुकसान से वाकिफ होना हर आदमी के लिए जरूरी है। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि इस भयानक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी पूरे विश्व में समस्या का विषय है। साल 2006 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था और इस बीमारी का इलाज पता करने की जिम्मेदारी न केवल डॉक्टरों व वैज्ञानिकों की है, बल्कि हम में से हर किसी की है। हर साल इस बीमारी से लगभग 9.6 मिलियन लोग चपेट में आते हैं। डॉक्टर बिंदु चौधरी ने बताया कि स्तन कैंसर महिलाओं में तेजी से पनपने वाली बीमारी है। अगर समय रहते इस बीमारी के बारे में जान लिया जाए तो इसके जानलेवा परिणाम से बचा जा सकता है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए आपको जागरूक होकर लक्षणों को पहचानने की जरूरत है। कैंसर के भी लक्षण है, उसके देखने पर इसकी जांच तुरंत करवाए जाने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो कैंसर के लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पर शरीर के किसी भी भाग पर ऊतकों में सामान्य रूप से गांठ बनना या उभार आना कैंसर हो सकता है। कोशिकाओं का असामान्य तौर पर वृद्धि करना और अनियंत्रित रूप से विभाजन होने से कैंसर हो सकता है। कैंसर का पता लगाने के बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर के असर को कम करने के लिए दी जाती है। उदाहरण के लिए कैंसर चौथी स्टेज पर होता है तो ये थेरेपी इसे दूसरे स्टेज पर ले जाती है। ये थेरेपी हर तरह की कैंसर में नहीं दी जा सकती है। इस तरह रेडियोथेरेपी शरीर में कैंसर के ऊतकों को कम करने के लिए दी जाती है। चिकित्सकों ने जागरूक करते हुए बताया कि अत्यधिक थकान, कमजोरी, फोड़ा व गांठ, कफ और सीने में दर्द, इसके साथ ही निप्पल में बदलाव, पीरियड्स की तकलीफ, बेवजह घटना कैंसर के प्राथमिक लक्षण है। इसके साथ ही बेवजह वजन घटना भी कैंसर के प्राथमिक लक्षण है। धूम्रपान, शराब का सेवन, शराब पोषण के कारण जोखिम और बढ़ जाता है। व्यक्तियों को चाहिए कि निरोग बने रहने के लिए मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें, फास्ट फूड से बचें, विटामिन युक्त आहार लें। छोटी छोटी सावधानियों से कैंसर रोग से बचा जा सकता है। Oral cancer can be prevented at the early stage during the routine oral checkup. If you are having a symptoms like reduced mouth opening, oral cancer can be prevented at the early stage during the routine oral checkup. If you are having a symptom of routine 50 साल के ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में कुछ लक्षण हैं जो होने पे उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जैसे अचानक आवाज़ का चेंज हो जाना, भारीपन आ जाना, खाना निगलने में दिक्कत होना, मुंह के घाव का लंबे समय तक नहीं बढ़ना, गले में लंबे समय से दर्द होना और गले में गांठ होना। इन लक्षणों के उत्पन्न होने पे हमें शीघ्र ही चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज 4 फरवरी को पूरे विश्व में पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिरन सी उठ जाती है। जब भी किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है तो उसका ये मतलब है कि उसकी 6-8 महीने की ज़िंदगी बची है। ये सत्य भी है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब मरीज़ को पता चलता है कि उसे कैंसर है तो ऑलरेडी 3rd या 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है, और 3rd या 4th स्टेज में पहुंचने के बाद जो कैंसर का उपचार है उसकी संभावना केवल 20% रहती है। अगर मरीज 1st या 2nd स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच जाए
तो उसके इलाज की संभावना 80% तक रहती है। इसका कारण ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि कैंसर के क्या क्या सिम्टम होते हैं। हमारे राजस्थान में पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा कैंसर के केस आए और उसके अंदर 50% केसेस ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के। पिछले 20 सालों से लंग कैंसर केस सबसे ज़्यादा आते थे। कैंसर में सबसे नंबर 1 पे लंग कैंसर था, लेकिन पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर के केस ज़्यादा है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 23 लाख केस वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर के आए हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा है। और ओवरऑल कैंसर का 12% पार्ट ब्रेस्ट कैंसर के आए और जो 50% कैंसर ओरल कैंसर के, उसमें से 70% कैंसर का कारण है को जो बताएं अपन, तो उसमें है टोबैको, किसी भी फॉर्म में बीड़ी, सिगरेट, चेविंग, खैनी वगैरह, और स्मोकिंग के रूप में, और अल्कोहल है। तो अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, लोगों को अवेयर कर सकें, तो काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।